नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति पीसीएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, बिहार प्रारंभिक परीक्षा को ध्यान में रखते हुए हम लोग प्रत्येक दिन करंट अफेयर्स का रिवीजन करते आ रहे हैं और लेक्चर नंबर 98 तक हम लोग पहुंच गए हैं। यहाँ पर आज जो है 10 टॉपिक आज भी हम चर्चा करने वाले हैं। उससे पहले आपके लिए एक प्रश्न है, बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए उपयोग किया जाने वाला फाइबर क्या है? ठीक है, पहले प्रश्न में पूछा जा चुका है, इसलिए इम्पोर्टेंट है और अभी भी ये इम्पोर्टेंट है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जवाब कमेंट बॉक्स में लिखते चलिए। और चलिए अब चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ, है ना। आज भी हम देखेंगे कि कौन सा जगह पे उद्घाटन किया गया, क्या कुछ विशेष बातें यहाँ पर रही, है ना। तो ये अनावरण किसने किया, कहाँ पर किया गया, इस तरह के चीज़ें को हम देखेंगे। ऐसे टॉपिक को लेके आ रहे हैं। भारत के पहले फ्यूचर लैब्स केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? ये 4 यहाँ पर विकल्प आपको दिख रहा होगा। देखिए, फ्यूचर लैब्स को लेकर के बात किया गया ना, तो डिजिटल इंडिया फ्यूचर लैब्स की चर्चा आपने सुना होगा अगर आप नियमित अखबार वगैरह पढ़ रहे हैं। इसका उद्घाटन जो है तिरुवनंतपुरम में किया गया। ठीक है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य में एक स्कूल में भारत के प्रथम एआई शिक्षक रोबोट आइरिस का अनावरण किया गया? आइरिस जो वर्ड है ना, उस पर ध्यान दीजिए और इसको 4 स्टार लगा लीजिए। ठीक है, साइंस से थोड़ा रिलेटेड है, टेक से कह सकते हैं। तो आजकल जो है रोबोटिक्स, एआई, चैट जीपीटी का काफ़ी चर्चा है, तो इस तरह की चीज़ें आ सकता है। और इस तरह की चीज़ें जब भी आए ना, तो एक राज्य का ध्यान रखिएगा। मैं लगातार चर्चा में कहता हूँ कि यह राज्य अपने आप में इम्पोर्टेंट है। वो क्या है? केरल। केरल राज्य के इस स्कूल में भारत के प्रथम एआई शिक्षक रोबोट आइरिस का अनावरण किया गया। फिर से कह रहा हूँ, आइरिस, ध्यान रखिएगा, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत के तीनों सेनाओं के अभ्यास भारत शक्ति का आयोजन किया गया? ये भी आपसे लोकेशन के लेकर के ही पूछा गया है और इसके लिए आपको पश्चिमी राज्यों में चलना पड़ेगा। राजस्थान के पास हम चलेंगे ए विकल्प के साथ। तो ये जो है भारत शक्ति, ये ध्यान रखना है, ये वर्ड राजस्थान में ये अभ्यास किया गया। आगे बढ़े। ब्लू लाइन शब्द जो हाल ही में समाचारों में देखा गया, निम्नलिखित में से किन 2 देशों के बीच सीमा के रूप में कार्य करता है? ब्लू लाइन बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसको आप 5 स्टार प्लस कर दो, है ना। यहाँ से प्रश्न पूछे जाने की ज़्यादा चर्चा रहेगा, संभावना है। अब देखिए, चर्चा में काफ़ी रहा है अखबार में, जैसा कि प्रश्न में भी लिखा गया है। तो ये क्या करता है? 2 देशों के बीच अभी सीज फायर हुआ है ना, संघर्ष विराम, अमेरिका और फ्रांस के मध्यस्थता करने के बाद। मिडिल ईस्ट के दोनों देश, एक का नाम है इजराइल और दूसरा का नाम है लेबनान। लेबनान का जो एक उपद्रवी या कह सकते विद्रोही गुट है हिजबुल्ला, तो हिजबुल्ला और लेबनान उस तरफ से और इस तरफ से इजराइल के साथ किया गया है। तो ये जो है ब्लू लाइन वर्ड, वहीं पर इसका इस्तेमाल किया गया है, चूँकि चर्चा में रहा सीज फायर की वजह से, तो ये इंपॉर्टेंट हो गया है। तो लेबनान और जो है इजराइल आपको ध्यान में रखना है। तो कौन विकल्प के साथ आप जाएंगे? विकल्प बी के साथ। आगे बढ़ जाएं। हाल ही में किस विश्वविद्यालय ने राष्ट्रपति मुर्मू को डायरेक्टरेट ऑफ सिविल लॉ की मानद उपाधि से सम्मानित किया? मानद उपाधि के विषय में एक स्टेटमेंट पूछा जा सकता है। इसके लिए आपको पढ़ाई करके, एग्जाम दे करके नहीं मतलब एग्जाम पास करना होता है, तब जाके डिग्री नहीं मिलती है, बल्कि मानद उपाधि है। तो ये ध्यान दीजिएगा। मॉरिशस यूनिवर्सिटी ने ये किया है। मॉरिशस यूनिवर्सिटी ने भारत की राष्ट्रपति महोदया जो भी हैं, द्रौपदी मुर्मू साहिबा, उनको यह मानद उपाधि से सम्मानित किया है। बी विकल्प के साथ आपको जाना है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने अखिल महिला समुद्री निगरानी मिशन का आयोजन किया? 4 विकल्प यहाँ पर आपको दिख रहा होगा और विकल्प ए के साथ जाइएगा। अंडमान निकोबार प्रदेश ने अखिल महिला समुद्री निगरानी मिशन का आयोजन किया गया। यूटी है ना, केंद्र शासित प्रदेश ये है। आगे बढ़ जाते हैं। हाल ही में खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन यानी कि कीर्ति कार्यक्रम के पहले चरण का उद्घाटन कहाँ किया गया? लोकेशन पूछा गया है, 4 स्टार डालिए इस पर, ये इंपॉर्टेंट है, चर्चा में रहा है ये खेल। और इसका उद्घाटन जो है वह नई दिल्ली में, सी विकल्प के साथ आपको जाना है, किया गया है। ऐसे प्रश्न में सिर्फ आपसे लोकेशन पूछा जाएगा, फैक्चुअल होता है, बिल्कुल फैक्चुअल। ऐसे मैं पिछले लेक्चर में भी कराया था, अभी भी करा रहा हूँ, आगे एक लेक्चर करा दूंगा। कम से कम 50 ऐसे टॉपिक होते हैं, जितने फैक्ट को आप पढ़ लेंगे उसमें से 1-2 आ जाएगा। एग्जैक्ट फैक्ट उठा के बस पूछ देगा, तो आपको बस ध्यान देना है। याद रहेगा तो जवाब दे पाएंगे, नहीं तो नहीं दे पाएंगे, तो रिवीजन कर लेना अच्छे से। हाल ही में समाचारों में देखा गया मिशन दिव्यास्त्र निम्नलिखित में से किस मिसाइल प्रणाली से संबंधित है? यहाँ पर 4 विकल्प आपको दिख रहा है। 4 विकल्प में जो बी यहाँ पर दिख रहा है ना, पृथ्वी, तो मिशन दिव्यास्त्र जो है वह पृथ्वी मिसाइल प्रणाली से संबंधित है। बी विकल्प के साथ आपको जाना है। 9वें पर चले। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 2024 का विषय क्या है?
बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप 5 स्टार डाल लो, है ना। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 2024 के लेकर के आपसे पूछा गया है। देखिए यहाँ पर इसका जो विषय रखा गया है, सभी टीके के लिए काम करते हैं, ये रखा गया है, ये इसका थीम रखा गया है इस दिवस का। तो सी विकल्प के साथ आपको जाना है। महिला प्रीमियर लीग के दूसरे सीजन का खिताब किस टीम ने जीता? जैसे आईपीएल हुआ ना, आईपीएल, इसी के तर्ज पर इंडियन प्रीमियर लीग, इसी तरह महिलाओं के लिए किया गया वुमेन्स प्रीमियर लीग। तो यहाँ पर कहा गया है कि किस टीम ने जीता। और जो बेंगलुरु के फैंस होते हैं उनके लिए अच्छी न्यूज़ है, क्योंकि बेंगलुरु आज तक पुरुष वाले में आईपीएल में कोई भी खिताब नहीं जीत पाया, तो महिलाओं ने वो कारनामा करके दिखाया, है ना। कहते हैं ना कि हमारी छोरियाँ छोरों से कम है के, तो यहाँ बच्चियों ने, बेटियों ने ये काम करके दिखाया और बेंगलुरु के फैंस के लिए एक अच्छी न्यूज़ रहा। तो ये ध्यान रखना है ऐसे करके। तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर, ए विकल्प के साथ आपको जाना है। और इस प्रश्न का जवाब आपको कमेंट्स में लिख करके देना है, ठीक है। तो आप मुझे कमेंट में ये बताते चलिए कि आप लोग का एडमिट कार्ड वगैरह मिल गया है, सब लोग डाउनलोड कर लिए हैं, क्या कैसे है, तैयारी कर लिए पूरे जाने का। तो अब आखिरी मोमेंट है, रिवीजन पे ज़्यादा जोर दीजिए। अब ज़्यादा नया नहीं पढ़ना है, जो करंट अफेयर्स चीज़ें करा रहा हूँ उसको थोड़ा बहुत रिवीजन कर लीजिए। बाकी जो आपके स्टैटिक सब्जेक्ट हैं उस रिवीजन पर ज़्यादा जोर दीजिए, वही आपके लिए भी कारगर साबित होगा। मिलते हैं, थैंक यू सो मच।